हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। होप कि सभी बढ़िया होंगे और मैं ही बढ़िया। तो आज मैं आपको गुलजू देवता की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। होप कि आपको पसंद आएगी तो शेयर ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत साल पहले की बात है। ग्वालियर कोट चंपावत में जालू राय का शासन था। उनकी 7 रानी थी। राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी। राजा हर समय अपनी प्रजा का ख्याल रखता था। हर तरफ समृद्धि के बावजूद राज्य में एक कमी थी। वो कमी थी कि राजा के पास कोई बेटा नहीं था। इस वजह से राजा हर समय दुखी रहता था और यह सोचकर कि मेरा भविष्य कैसे बढ़ेगा। एक दिन राजा ने सोचा था कि राज्य ज्योतिष से परामर्श लेना चाहिए। राजा परामर्श लेने के लिए ज्योतिष के पास गया और अपनी बातें बताई। ज्योतिष ने सुझाव दिया कि आप भैरव महाराज को खुश करें, आपको निश्चित रूप से शुभकामना मिलेगी। ज्योतिष पर विश्वास करते हुए राजा ने भैरव पूजा का आयोजन किया। भैरव जी महाराज को खुश करने की कोशिश की। राजा को सपने में दर्शन दिए और कहा कि आपके भाग्य में बच्चे का सुख नहीं है, अतः मैं स्वयं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। इसके लिए आपको 8वां विवाह करना होगा, जो आपको बेटा देगा। जब राजा सुबह उठा तो बहुत खुश हुआ और अपनी 8वीं रानी की तलाश में लग गया। एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल की तरफ दूर चला गया। जब राजा को पानी की लिए प्यास लगी तो राजा ने पानी लाने के लिए सेना को भेजा। जब बहुत देर हो गई तो एक सैनिक नहीं आया तो राजा खुद पानी की खोज में बाहर चला गया। पानी ढूंढते हुए राजा को एक तालाब नजर आया। जब राजा तालाब के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसके सारे सैनिक बेहोश हुए हैं। उसके बाद राजा स्वयं पानी के लिए हाथ पानी में डालता है और अचानक आवाज़ आती है, यह झील मेरा है। अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो आपका भी वही हाल होगा जो ये लोगों का हुआ है। राजा ने जब सामने देखा तो एक सुंदर नारी खड़ी थी। राजा ने उस नारी से कहा कि वो शिकार के लिए आया था और उसे जंगल में पानी की प्यास लग गई तो उसने अपने सैनिक को पानी देने भेजा। राजा ने परिचय देते हुए कहा कि मैं चंपावत का राजा जालूराय हूँ। तब उस नारी ने कहा कि मैं पंचदेव देवताओं की भाई कलिंगा हूँ। अगर आप राजा हैं तो बलशाली भी होंगे। जरा उन 2 लड़ते हुए भैंसों को छुड़ाओ, तब मैं मानूंगी कि आप गढ़ी चंपावत के राजा हैं। राजा ने जब उन भैंसों को लड़ते देखा तो समझ नहीं आया कि कैसे छुड़ाया जाए। राजा ने हार मान ली। उसके बाद नारी स्वयं उन भैंसों को छुड़ाया। राजा ने देखकर आश्चर्यचकित था। तब वहाँ पंचदेव पधारे और राजा ने कलिंग से शादी करने की पेशकश की। पंचदेव ने मिलकर कलिंग का विवाह राजा से किया और पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। समय बीतने के बाद राज्य की 8वीं रानी गर्भवती हो गई। राजा की दूसरी रानी ने यह बात पसंद नहीं थी। रानियों ने सोचा कि अगर उसका बेटा होता है तो हमारे मान कम हो जाएगा और राजा भी इससे ज़्यादा प्यार करेगा। रानियों ने योजना बनाई कि उस रानी के पुत्र को जन्म लेते ही मार देंगे। जब पुत्र का जन्म होने वाला था तो 8वीं रानी की आंखों पर पट्टी बांध दी गई और जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ तो उसको फेंक गौशाला में दिया गया और रानी के सामने लोट सिलट रख दिया। मतलब मसाला पीसने का साधन होता है जो, वो रख दिया। जब रानी ने देखा कि उसका बेटा लौट सिलट हुआ तो रानी बहुत दुखी हुई, मगर गौशाले में उस बच्चे को फेंकने के बाद भी वह जीवित था। फिर सातों रानियों ने उसे एक बॉक्स में बंद कर दिया और उसे नदी के फेंक दिया। जो बॉक्स नदी में तैरते मछली पकड़ने के जाल में फंस गया। जब मछुआरे ने बॉक्स खोला तो उसमें प्यारा बच्चा था। वो उस बच्चे को घर लाया और उसका पालन किया। मछुआरे ने उस बालक को एक कांट लकड़ी का घोड़ा दिया। बालक उस घोड़े को रोज पानी पिलाने के लिए नदी पर ले जाता था। उसी नदी पर राजा की सातों रानियां भी आया करती थी। बच्चा जब घोड़े को पानी पिलाता था तो रानी कहती थी कि कहीं काठ का घोड़ा भी पानी पीता है क्या। यह सुन लड़का बोला, अगर इस राज्य की रानी एक सिलवट्टे को जन्म दे सकती है तो क्या मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता। रानियां लड़के का दुस्साह देख काफी क्रोधित हुई और लड़के की शिकायत राजा से की। लड़के को पकड़कर राजा के सम्मुख महल में लाया गया। राजा ने लड़के से पूछा कि क्या तुम्हें इतना भी याद नहीं है कि काठ का घोड़ा पानी नहीं पीता। इस पर लड़के ने कहा, राजन, जब इस राज्य की महारानी एक पत्थर को जन्म दे सकती है तो क्या मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता। साथ ही लड़के ने बताया कि वही राजा की इकलौती संतान है जिसे सातों रानियों ने मिलकर
मारने की कोशिश की थी। साथ ही भगवान भैरव और राजा के बीच हुई बातों के बारे में बताया, जिसे सिर्फ राजा जालूराय ही जानते थे। सब बात सुन राजा को लड़के की बात पर यकीन आ चुका था कि वही लड़का उनकी संतान है। साथ ही क्रोधित होकर सातों रानियों को कारावास में डाल दिया। सातों रानियां चीखने पुकारने लगी। वह रानी कलिंगा और राजा से क्षमा याचन मांगने लगी। बालक के कहने पर राजा ने सातों रानियों को माफ़ कर दिया। कुछ वक्त पश्चात बालक युवा को हो चुका था। राजा जालूराय के पश्चात उन्होंने राज्य का भार संभाला और अपने तुरंत वह सही न्याय कारण ही उन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। यही बालक आगे चलकर कोलू देवता, ग्वालर महाराज, गोलजू बाला गोरिया, गोलजू देव और गौर भैरव, गोलू इत्यादि नामों से प्रसिद्ध हुए। होप कि आपको कहानी पसंद आई हुई। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हे मेरो बाला, जय हो गोलू देवा।